In this session, we will discuss right to a healthy environment under Article 21. The right to a healthy environment has evolved from a non-justiciable directive into an enforceable fundamental right primarily through progressive judicial interpretation. इंडिया में राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोग्रेस जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू नॉन जस्टिसेबल डायरेक्टिव से इन्फोर्सेबल फंडामेंटल राइट तक इवॉल्व हुआ है. द राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट इन इंडिया स्टेम्स प्राइमरली फ्रॉम आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ. हेल्दी इन्वायरमेंट का राइट इंडिया में आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ से स्टेम हुआ है. इट इंक्लूड्स क्लीन एयर, वाटर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. राइट टू लाइफ के अंडर ही क्लीन एयर, वाटर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंक्लूड किया गया है. द यूएन ऑल्सो रिकॉग्नाइज दिस एज a यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, reinforcing India's constitutional framework. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ राइट टू एनवायरनमेंट. राइट टू एनवायरनमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है? फंडामेंटल राइट पार्ट 3. इट मीन्स पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट के अंदर इसका प्रोविजन किया गया है. डीपीएसपी पार्ट 4 के अंडर प्रोविजन किया गया है. पार्ट 4 ए फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर इससे रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं. फंडामेंटल राइट पार्ट 3. Article 21 Right to Life. Supreme Court has expanded the right to life to include the right to a clean, healthy, and pollution-free environment. It is considered essential for a life with dignity. सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ को एक्सपेंड किया है. इसके अंदर राइट टू क्लीन, हेल्दी एंड पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को भी इसके अंडर इंक्लूड किया है. इट इज कंसिडर्ड असेंशियल फॉर अ लाइफ विद डिग्निटी. आर्टिकल 14 इक्वालिटी. Supreme Court linked environmental justice to the right to equality, noting that environmental degradation like climate change disproportionately affect marginalized communities. सुप्रीम कोर्ट ने environmental justice को right to equality के साथ लिंक किया है. सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है कि environmental degradation marginalized communities को disproportionately affect करता है. Provision under DPSP Part 4. Article 47 direct the state to improve public health as one of its primary duties. आर्टिकल 47 के अंडर स्टेट को डायरेक्शन गिवन किया गया है कि वो पब्लिक हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करे. आर्टिकल 48 ए डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. आर्टिकल 48 ए के अंडर स्टेट को डायरेक्ट किया गया है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करे, सो दैट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड गिवन किया जा सके. फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 ए. आर्टिकल 51 ए जी मैंडेट एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक एंड रिवर्स. आर्टिकल 51 के अंडर एवरी सिटीजन को यहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए मैंडेट किया गया है. इसके अंडर फॉरेस्ट, लेक एंड रिवर्स के प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट को इंक्लूड किया गया है. लैंडमार्क जुडिशियल डेवलपमेंट रिलेटेड टू राइट टू एनवायरनमेंट. राइट टू एनवायरनमेंट से रिलेटेड लैंडमार्क जुडिशियल डेवलपमेंट क्या क्या रहे हैं? The judiciary has used public interest litigations under Article 32 and 226 to expand environmental jurisdiction. Environmental jurisdiction को expand करने के लिए जुडिशरी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का यहाँ पर यूज किया है. स्पेशली आर्टिकल 32 एंड 226 के अकॉर्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल किया जा सकता है. एवोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 21. Beginning with Maneka Gandhi versus Union of India 1978, the code shifted life from mere physical existence to life with dignity. मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में ये केस का जजमेंट आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ को ओनली फिजिकल एग्जिस्टेंस से यहाँ पर लाइफ विद डिग्निटी के तौर पर शिफ्ट किया. सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 recognize the right to enjoyment of pollution free water and air as part of article 21. आर्टिकल 21 के पार्ट के तौर पर पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर में इंजॉयमेंट का राइट सभी पर्सन को मिला हुआ है.
सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में इसको रिकॉग्नाइज किया। MC Mehta versus Union of India cases led to various directions, including the introduction of CNG in Delhi and the closure of polluting industries near the Taj Mahal. MK Ranjit वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। इससे पहले हमने MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस यहाँ पर डिस्कस किया। इस केस के अंडर ही ताजमहल के आसपास पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को क्लोज किया गया था और दिल्ली में CNG का इंट्रोडक्शन, स्पेशली CNG बसेस जो ट्रेवल कर रहे हैं, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के थ्रू ही ये इंट्रोडक्शन किया गया था CNG बसेस का। MK Ranjit Singh versus Union of India 2024 recognize a distinct right against the adverse effect of climate change under Article 14 and 21. Orwell Foundation versus Nowroz Ketchup Modi 2025 emphasize a golden balance between the right to development and the right to a clean environment. Key environmental principles. Indian court have integrated global principles into municipal law. इंडियन कोर्ट्स ने ग्लोबल प्रिंसिपल्स को म्युनिसिपल लॉ के साथ इंटीग्रेट किया है। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर एंड वाटर आर हेल्ड बाय द स्टेट इन ट्रस्ट फॉर द पब्लिक। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल environmental measures must be taken even in the absence of absolute scientific certainty. Polluter pay principle those who produce pollution should bear the cost of managing it to prevent damage to human health or the environment. ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को डैमेज होने से प्रिवेंट करने के लिए जो भी पर्सन या जो भी इंडस्ट्री फैक्ट्री पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको मैनेज करने का कॉस्ट वही बियर करेंगे। दिस इज नोन एज पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। एब्सोल्यूट लायबिलिटी इंट्रोड्यूस आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी enterprises engaged in hazardous activities are liable to any harm caused regardless of the fault। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। स्पेशली इंटरप्राइजेज जो भी हजार्डस एक्टिविटीज में इंगेज हैं वो कोई भी अगर हार्म होता है तो वो उसके लिए लायबल होंगे। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट UN रेजोल्यूशन 2022 द UN जनरल असेंबली एडोप्टेड अ हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग एक्सेस टू अ क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। 2022 में यूएन के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है जिसके अंदर एक्सेस टू क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को यूनिवर्सल ह्यूमन राइट के तौर पर डिक्लेयर किया गया था। इंडिया स्टैंड इंडिया वोटेड इन फेवर बट नोटेड दैट यूएन रेजोल्यूशन आर नॉट लीगली बाइंडिंग अंटिल इनकॉर्पोरेटेड इनटू डोमेस्टिक लॉ थ्रू ट्रीटीज और कन्वेंशंस। स्टेचुटरी फ्रेमवर्क रिलेटेड टू एनवायरनमेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्टेचुटरी फ्रेमवर्क क्या है इंडिया के अंदर। दिस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू लॉज। ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमने अभी डिस्कस किए हैं इंडिया में ये कुछ लॉ के थ्रू इम्प्लीमेंट किए गए हैं। सच है द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 established for the speedy disposal of environmental cases। environmental cases के स्पीडी डिस्पोजल के लिए इंडिया में NGT एक्ट 2010 पास किया गया।